हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। गिवन द लीनियर इक्वेशन, यानी हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हमें अलग से दूसरी इक्वेशन खुद से लिखनी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो पहले इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट का देख लेते हैं क्या है। इंटरसेक्टिंग कब होता है? इंटरसेक्टिंग तब होगा, लाइन कब होगी, जब A1 और A2 नॉट इजिकल टू होगा B1 B2 के। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई इंटरसेक्टिंग बताना है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन जो होगी इसकी जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो हम बना लेते हैं, कुछ भी लिख लो। हमने लिख दिया यहाँ पे 6x। 2 के टेबल में 6 कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 3 के टेबल में भी वही नंबर लिखना है जो इसके टेबल में आए, लेकिन वो क्या है, फिर वो हमारा इंटरसेक्टिंग नहीं बनेगा, तो इसलिए अलग से नंबर लिखना है। मतलब इसको काटने के बाद अगर 2/6 लिखे और यहाँ पे कोई और नंबर आना चाहिए ताकि ये बराबर ना आए, इसलिए कोई और नंबर लिखना है। वो हमें पैरेलल में करना है और कोइंसिडेंट में करना है सेम नंबर। 2 के टेबल से हमने 3 को गुना करा तो 6 आ गया, लेकिन हम इसमें 3 से नहीं करेंगे, हम इसमें कर देंगे 4 से या 5 से 6 से, किसी से भी कर दो। तो 3 को 4 से कर दिया हमने। इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होता है, इसको जिससे करोगे उसको उससे नहीं करना है, उसको 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, किसी मर्जी से भी कर दो। तो हमने 4 से कर दिया तो यहाँ पे आ गया 12y। इसको भी कर दो किसी से भी, 5 से कर दो इसको, 8 × 5 = 40। तो ये हमारी क्या हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, किसी कोई बनाएगा, कोई अपना कोई बनाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का। अब इसमें देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो A1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 है। A2 की वैल्यू हमारी 6 है। B1 की वैल्यू कितनी है? 3। और B2 की वैल्यू कितनी है? 4। C1 की वैल्यू है -8, C2 की वैल्यू है -40। अब A1 A2 करके देख लेते हैं B1 B2 के साथ। ये नॉट इंटरसेक्ट होगा, क्यों? 2/6 और 3/4 को जब काटोगे तो ये बराबर नहीं होगा, ये 1/3 आ गया, वो 3/4 ही रहेगा, तो ये बराबर नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन सही बनी है। आंसर तो यहीं ख़त्म हो गया था, ये प्रूव करके दिखाया। यहाँ B2 की वैल्यू यहाँ पे 12 थी। ठीक है, ये गलती से लिख दिया था, तो यहाँ पे 12 लिख दी है हमने B2 की वैल्यू। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। यहाँ 1/3 आ रहा हमारा आंसर, यहाँ 1/4 आ रहा, नॉट इजिकल टू है, इसलिए ये हमारी इंटरसेक्टिंग की इक्वेशन है। अब ये क्या है, हमारा सेकंड पॉइंट ले लेते हैं इसका। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, पैरेलल लाइंस बतानी है। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं कि पैरेलल लाइंस के लिए हमारा होना चाहिए, वेरीफाई क्या करना चाहिए, फॉर्मूला A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 नॉट इक्वल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, वी मेक इक्वेशन जो इसको वेरीफाई करे। तो क्या करेंगे, इसको क्या करो, इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है तुमने, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। जो बराबर नहीं होने चाहिए तो उनको दोनों से सेम से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है,
जो बराबर नहीं होने चाहिए उन दोनों को सेम से नहीं करना है। देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए तो इसको 4 से कर दो। तो क्या लिखना है हमने, 2 3 जा 6, 6x आ गया, 3 3 जा 9y आ गया, और यहाँ पे 8 4 जा 32। तो यहाँ से हम देखेंगे इक्वेशन जो सेकंड आई है हमारी, ये हमारी सेकंड हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो हम क्या लिखेंगे, a1 की वैल्यू हमारी आई है 2, a2 की वैल्यू आई है हमारी 6, b1 की वैल्यू आई है हमारी 3 और इसकी वैल्यू आई है 9, c1 की वैल्यू है 8 माइनस की, और c2 की वैल्यू है -32। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2/6, 3/9 और -8/32 ये बराबर नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए ना ये वाली। तो ये हमारा कितना आएगा, 1/3। तो ये आ गया हमारा 1/3, ये भी 1/3 आएगा हमारा, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, लेकिन 8 4 जा 1/4 आ जाएगा जो कि बराबर नहीं है। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर। थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट में हमने इक्वेशन बनानी है, लेकिन इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट को कौन सा करता है, कोइंसिडेंट लाइन को करता है A1 और A2 जो है वो बराबर होना चाहिए, जैसे B1 B2 बराबर और C1 C2 बराबर, यानी सारी चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो बराबर बराबर है, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वही यहाँ पे करना है और वही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो यानी 2 3 जा 6x आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 9y आ गया, और 8 3 जा 24 आ गया, ठीक है। अब इसको रखोगे इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। A1 और A2 की वैल्यू कितनी है, A1 की है 2 और इसकी है 6, B1 की वैल्यू है तुम्हारी 3 और B2 की वैल्यू है 9, C1 की वैल्यू है -8 और C2 की वैल्यू है हमारी -24। अब क्या करना है, इनको अपोन में रख के देख लेते हैं, सारे बराबर आने चाहिए हमारे। -8/24, यहाँ पे 1/3 आ गया, यहाँ पे भी 1/3 आएगा, यहाँ पे भी 1/3 आएगा। तो तीनों सेम आ गए, तो यानी हमारी इक्वेशन सही बनी है।